TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। हाँ मित्र, आज के अध्ययन के खातिर पढ़े के इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 14 पद से लेके 21 पद इस तरी से बता रहल बा। ध्यान से सुनी, हम पढ़ रहल बानी। यही से कि हमनी के आगे खातिर लइका जैसा ना रही, जौन आदमी लोग के ठग विद्या, धूर्तपन और आदमी लोग के भरमावे वाला चालाकी और उपदेश के हर एगो बयार से एने ओने झकझोरल और घुमावल ना जाई, बाकी प्रेम के आत्मा में साँच बोली और हर एगो बात से मसीह में बढ़त जाई, जे कि सिर हवन, जकरा से सब देह हरेक जोड़ में एक संगे ठीक से बना के और बिटरा के हरेक एगो अंग के निमन से काम कैला के द्वारा बढ़त जाला और यही पर प्रेम में खुदे ओकर तरक्की होखेला। यही से हम ई कहतानी और प्रभु में चेता देतानी कि जैसे आन जाति लोग अपना मन में बाउर विचार पर चलेलन, तो उन लोग अब से फिर ओइसन जन चलिह, काहे कि उ लोग के बुद्धि अन्हार हो गइल बा और नासमझी के कारण जौन उ लोग में बा और उनका मन के कठोरता के कारण उ लोग परमेश्वर की जिंदगी से अलगा हो गइल बाने और उ लोग सुन होके यहाँ ले लुचपन में लाग गइल बाने कि सब प्रकार के बाउर काम करे खातिर लालसा करेलन। 20 पद, बाकी तोहनी लोग मसीह के ऐसन शिक्षा ना पौल जा, यदि सही में तोहनी लोग उनकरा बारे में सुनल और जैसन कि यीशु में साँच बा ओमे सिखावल गइल। अभी हमनी के पढ़नी हजा कि कैसे यहाँ पर बड़ा विचित्र ढंग से बतावल गइल बा। यहाँ पर धूर्त सब के भी बारे में यहाँ पर बखान बा और बहुत सारा चीज के भी यहाँ पर बतावल गइल बा, ताकि हमनी के बालक ना रह जा। यहाँ पर लिखल गइल बा ताकि हमनी के बालक ना रह जा, हमनी के रुकावट नहीं के बने के। रुआ उस समय के याद राखी जब पौलुस कुरिन्थ के कलीसिया से कहलन कि उ स्वाभाविक बा जे मनुष्य के ठट्ठा विद्या और चतुराई से यहाँ पर झूठ धोखा देवे के खातिर बा। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लोगन के वरदान से ऐसे परिपूर्ण कइलन कि उ कलीसिया के विश्वासी सब के बालकपन से परिपक्वता के ओर ले जास। शिक्षक सब के उहनी लोग के वचन में बढ़ावे वाला होखे के चाही। हम रुआ के वचन के देखभाल करे के वाला नहीं, ना कि वचन के पैदा करे वाला में प्रवीण। बच्चा पैदा करे वाला बच्चा के एह संसार में ले आवला, एकरा बाद उ बच्चा के देखभाल करे वाला के पास जाताने और उह जानताने कि बच्चा के ऐसन अवस्था में कौना चीज के आवश्यकता बा। हम तो सेवकाई में वचन के पालन करे वाला हई। इफिसियो
4 अध्याय के 15 और 16 पद में एह तरी से लिखल बा। सुन ध्यान से, हम एह पद के पढ़ रहल बानी रुआ सामने। वरन प्रेम से सच्चाई से चलत सब बात में उनका में जौन सिर बा अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बढ़त जा, जौना से परिपूर्ण देह हर एगो जोड़ में एक साथ बांध के और संगठित होके प्रत्येक अंग के ठीक ठीक काम कैला के द्वारा बढ़त जाले और ये तरी प्रेम में खुद उनकर उन्नति होले। विश्वासी सबके बच्चा नइखे बनल रहे के, बल्कि प्रेम से सच्चा बोले के बा ताकि लोग हर तरी से आगे बढ़े। विश्वासी सबके प्यार से सच बोले के बा। मसीह सच्चाई हमें और यही के हमने के लोगन के सामने पेश करे के बा। मसीह कलीसिया के सिर हमें, जौना से कि पूरा शरीर जुड़ल बा। देह कलीसिया ह। हमार सिर जाना ताने कि शरीर के कौना तरीके भोजन की आवश्यकता बा, दरकार बा। आत्मिक देह प्रेम के द्वारा नया सामर्थ प्राप्त करेले। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 17 से 19 पद में लिखल बा, ऐसे हम कहतानी और प्रभु में हम तोहनी लोग के चेतावतानी कि जौना तरी गैर यहूदी अपना मन के अनर्थ रीति पर चललन, तोहनी लोग आगे के ऐसन मत चला। काहे कि ओह अनाज्ञता के कारण जौन उनका में बा और उनका मन के कठोरता के कारण उनकर बुद्धि अंधकारमय में हो गइल बा और ऊ परमेश्वर के जिंदगी से अलग हो गइल बाने। ऊ सुन होके यहाँ तक लुचपन में लाग गइलन कि सब तरीके गंदा काम करे खातिर लालायित रहलन। पिछला दिन में हम नया मनुष्य के प्रदर्शन, नया मनुष्य के रुकावट पर विचार कैले रहनी है जा। आज हम नया मनुष्य के खातिर मनाही विषय पर विचार करब। हमरा समझ से उनका बारे में भी विचार कइल जरूरी बा। एकरा ऊपर ज्यादा जोर नहीं खे दिहल जात। हमनी के नया नैतिकता के बारे में बात करी न जा, लेकिन पुराना पाप के अलावा कुछ ना हो। प्रभु यीशु में आजादी बा, मगर पाप करे के लाइसेंस नहीं खे दिहल गइल। आत्मिक मनाही संसारिक मनाही से एकदम अलग बा। उदाहरण के खातिर जब कहल जाला कि औरत के श्रृंगार ना करे के चाही, कहीं कहीं पर लोग आत्मिकता के श्रृंगार के आधार पर तय करलन। हमहू बहुत लड़की सबके देखले बानी कि उ अपना बार के ककही से ना झारेली सा और मुंह तथा चेहरा पर क्रीम पाउडर ना लगावली सन। काहे कि ओहनी के अपना आप के ये सब ना कैला से बड़ा आत्मिक समझली सा। लेकिन मसीही सबके ऐसा ना करे के चाही। साफ सुथरा बढ़िया तरी से रहल पाप ना हो। एकर ई मतलब नहीं है कि जरूरत से ज्यादा क्रीम पाउडर पोत लीही मुंह पर, गहना गुड़िया पहिर लीही जौन की शोभा ना देला। प्रभु में आइल नया मनुष्य के खातिर वचन के प्रति नकारात्मक विचार के मनाही बा। हमनी के सकारात्मक रीति से सोचे के बा। अदन के बगीचा में भला और बुरा के ज्ञान के फल के खाए के मनाही रहे। उत्पत्ति 2 अध्याय के 17 पद में लिखल बा, पर भला और बुरा के ज्ञान के पेड़ बा, ओकर फल तू कबहुओ मत खइह। काहे कि जौना दिन यानी कि जौना घड़ी तू ओकर फल खइब, ओही दिन तू पक्का जान मुँह जइब। 10 आज्ञा से भी मनाही के पता चलता। इफिसियों के पत्री में भी कुछ नकारात्मक विचार बा जौन की प्रभु के बंधन खातिर मनाही बा। मनाही के चाल चलन अन्य जाति सब के तरी ना होला। पौलुस विश्वासी सब की जिंदगी के व्यवहारिक रूप से देखताने कि ओहनी लोग कौना तरीके चाल चल रहल बाने। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय के 1 से 3 पद में परिचय, एकरा बाद कलीसिया के एकता के बात करताने। दूसरा अध्याय में विश्वासी सब के जिंदगी के बारे में जौन की
पहले आन जाति रहन और बाद में स्वर्गीय परिवार में मिला लिहल गोल बनी जा। एक दिन ऊ परदेसी आशाहीन परदेसी रहन, लेकिन अब परमेश्वर के परिवार में मिला लिहल गोल बाड़े। पौलुस आन जाति सब के चाल चलन के 4 गो दृष्टिकोण के बतावताड़े। मन के अनर्थ के रीति, एकर मतलब बेकार के कल्पना मात्र के जिंदगी जौन की एह तरीके जिंदगी बिता रहल बाड़े। ओ नौजवान के जिंदगी खातिर हमरा बहुते दुख होला, जौन की कुछ गलत लोगन के चक्कर में पड़ के जिंदगी बितावे शुरू कर देले। ई कैसन जिंदगी है? ए तरीके खुशी के खातिर परमेश्वर हमनी के ना चुनलन। ई त भुलाइल भटकल लोगन के जिंदगी है। मन के अनर्थ रीति पर चलल इस सेवक कल्पना मात्र है। बहुत से शराब पिए वाला लोग हमरा कार्यक्रम के सुन रहल बाड़े। बहुत सारे लोगन के जिंदगी बदल गई और बहुत सब लोग संघर्ष कर रहल बाड़े एकरा से। कतना भयानक बात बा। ओहनी लोग के मन के बुद्धि अनहार हो गई बा। मतलब वो आदमी अपना नैतिक मूल्य के खो दिले बाड़े। यह आज के दिन में भी हो रहल बा। लोग अपना नैतिक मूल्य के खो दिले बाड़े और मन के कठोरता के कारण ऊ परमेश्वर की जिंदगी से अलग कइल गोइल बाड़े। एगो आदमी कहले, हम एक रात क्लब में बितौनी काहे कि हम आनंद कर चाहत रही, अपन मन भावना जिंदगी बितावे चाहत रही। ई सब परमेश्वर से अलग करे वाला की जिंदगी है। ऊ अपन पाप और अपराध के कारण मुअल बा। एकर कारण दिल के कठोरता है। आजकल संसार में बहुत ऐसा लोग बाड़े जेकर परमेश्वर के साथ कोनो संबंध नहीं के, मन भावना जिंदगी बिता रहल बाड़े। ऊ ये बात के महसूस नेखन कर रहल कि ऊ गलत बाड़े। उनकर अभिलाषा उनका के और गहरा पाप की ओर खींच के ले जा रहल बा। मनुष्य की जिंदगी में जौन पाप होला ऊ कबहुओ भी संतुष्ट ना करला। आदमी पाप में फसल ही चलल जाला, धसत ही चलल जाला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, चाहे रउआ पाप के दलदल में कतनो काहे ना फसल होखी, परमेश्वर रउआ के वहां से खींच के निकाल सकताणे। इफिसियों 4 अध्याय के 20 और 21 पद में लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बनी। तू तो मसीह के एह तरी ना जानला, यदि सही में तू उनका विषय में सुनला और जैसन यीशु मसीह में सत्य बा उनका में सिखावल भी गइल। यहाँ पर आन जाति के जिंदगी के खातिर विरोधाभास बा। यदि केहू मसीह के ना सुनेला तब मसीह यीशु ओहनी लोग के उद्धारकर्ता ना हो सकेलन। यीशु मसीह गणेरिया हमें और भेड़ सब उनका आवाज के सुने लिसा। यदि रउआ उनका आवाज के नहीं की सुनत तो रउआ उनकर भेड़ ना हई। आन जाति सब के ओहनी लोग के पुराना स्वभाव से उन्हें का बदल देता। एकरा खातिर ओहनी लोग के खातिर का करे के पड़ी? ओहनी लोग के प्रभु यीशु मसीह के आवाज के सुने के बा। जब एगो उधार ना पावल आदमी हमरा के लिखले कि हम रुआ से सहमत नहीं की तो हम दुखी ना होखी ना। उधार पावल आदमी हमेशा प्रभु यीशु मसीह के ओर अपन आँख के लगौले रहला, उनका आवाज के सुनत रहला और ओकरे अनुसार अपन चाल चलत रहला। जवन उधार पावल लोग ना हमें वो अपना ही तौर तरीका से चललन तथा अपना जिंदगी के अपना ढंग से बितावलन। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह में बा। यद्यपि जौना तरीके जिंदगी वो पृथ्वी पर जियलन वो तरीके जिंदगी केहू भी जी नहीं के सकत। यीशु मसीह के जिंदगी प्रत्येक विश्वासी सबके खातिर आदर्श है। वो हमनी खातिर ही क्रूस पर दुख उठौले ताकि हमनी के बच जाई जा। अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी यही वक्त
प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के प्रभु यीशु मसीह के हवाले कर दी। जानता नहीं कहे प्रभु यीशु मसीह प्यार करे वाला प्रभु हमें वो केहू से घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलन ना करलन। वो प्यार करलन। अपन दोनों हाथ फैला के रउआ के और हमरा के बुला रहल बने। बस रउआ आई और प्रभु यीशु मसीह के गले लग जाई। प्रभु राउर नाम ध के पुकार रहल बने। चाहे रउआ दुखी में बानी, चाहे सुखी में बानी, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह पर रख दी। श्रोता मित्र, भाई बहन, और प्रभु परमेश्वर के साथ होली। चाहे रउआ कैसनो जिंदगी काहे ना बितावत होगी, चाहे राउर जिंदगी कतनो बेकार काहे ना होगे, चाहे राउर जिंदगी कतनो खराब काहे ना होगे, प्रभु किने आई और अपना आप के प्रभु के हाथ में सौंप दी। आपन पूरा जिंदगी प्रभु में दे दी। यहाँ पर पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ बतावतिया कि हमने के टेढ़ चाल ना चले के ऊपर दोष छिटका ना लगाव के। काहे कि प्रभु ऐसा लोग के ना चाहेलन कब? जब ई सब आपन पुराना मनुष्य तत्व के छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर ले, तब ई सब रुआ जिंदगी में सब कुछ नया हो जाई। प्रभु यीशु मसीह कहलन कि जैसे हम पवित्र बानी वैसे ही हमार बेटा बेटी लोग पवित्र हो गए। परमेश्वर मनुष्य जाति के अपना स्वरूप में बनौले। जैसे प्रभु पवित्र बाणे वैसे ही प्रभु चाहलन कि हमार हाथ के बनावल लोग हमरा जैसन हो गए। प्रभु के इहे लालसा है हमने खातिर। हमने के टेढ़ चाल ना चले के चाहिए। हमने के एक दूसरा के सतावे के ना चाहिए। हमने के एक दूसरा के दुख ना देवे के चाहिए। हमने के एक दूसरा के प्रभु के नाम में आगे बढ़ावे के चाहिए। काहे कि प्रभु महान हमें, उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। उ तो सर्वभौम परम पिता परमेश्वर हमें, उ सृष्टि करता हमें, उ मुक्ति दाता उद्धार करता हमें। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी अपन सब काम धाम छोड़ के प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के दे दी। हमार यह लालसा बा रुआ सबसे। अब हमार समय खत्म रहल बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।